ओम शांति। सब्र करो, ये वक्त गुजर जाएगा। सब्र करो, ये वक्त गुजर जाएगा। जब खुशी नहीं ठहरी तो गम कैसे रुक पाएगा। जब वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी गुजर जाएंगे। सब्र करो, दोनों का ही वक्त गुजर जाएगा। दोनों का ही वक्त गुजर जाएगा। जी हाँ, इसी बात पर आपसे कहानी साझा करना चाहती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक इंसान जो कि बहुत गरीब था, वह हमेशा परेशान रहता था अपनी गरीबी से, क्योंकि उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था अपने परिवार का अच्छी प्रकार से पालन पोषण करना। वह तंग आ चुका था अपनी गरीबी से और कहीं ना कहीं अपने परिवार और बच्चों से। इसलिए वह हमेशा चिड़चिड़ा रहता और उनसे लड़ता झगड़ता रहता। एक दिन गुस्से में उसने अपनी पत्नी को बहुत से अपशब्द कह डाले। बदले में पत्नी ने भी मन की उससे बहुत कह डाली। अब क्या था, वह तो समस्या को समझना ही नहीं चाहता था, बस भागना चाहता था अपनी जिम्मेदारियों से दूर। उसे तो मौका मिल गया, वह उसी मौके की तलाश में था और भाग निकला बहाना ढूंढकर घर से दूर। घर से दूर भागते भागते वह एक जंगल में जा पहुंचा, जहां क्या देखता है, एक घने पेड़ की छाया के नीचे भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं। वहीं जाकर उनके चरणों में गिरकर रोने लगा और कहने लगा, भगवान, हे भगवान बुद्ध, मुझे आप अपनी शरण में शिष्य स्वीकार कर लीजिए। मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ और आपकी ही भांति बहुत बड़ा मुनि बनना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध को उस पर तरस आ गया। उस पर दया करते हुए वे उसे बोले, ठीक है बेटा, हमारे संग ही तुम रह लो। और फिर क्या था, वह उन्हीं शिष्यों और भगवान बुद्ध के साथ जीवन निर्वाह करने लगा। कुछ दिनों बाद भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों का काफिला दूसरे स्थान की ओर प्रस्थान हो चला। दूसरे स्थान पर जाते समय राह में भगवान बुद्ध को बहुत प्यास लगी। वह प्यास से तड़पते हुए उस नए शिष्य को कहने लगे कि हम यहाँ पर एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम कर लेते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद दूसरी ओर प्रस्थान करेंगे। बेटा, तुम पास में एक सरोवर पड़ता है, वहीं से जाकर इस मटके में जल भर लाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। नया शिष्य मटके को लेकर सरोवर की ओर चल पड़ा, लेकिन सरोवर के पास पहुंचने पर क्या देखता है, उस सरोवर के जल में तो जंगली जानवर बहुत सा उधम मचा रहे हैं। वह उनको भगाता है। जंगली जानवर उससे डरकर भाग तो जाते हैं, लेकिन जल तो बहुत गंदा, क्योंकि उस जल के ऊपरी सतह पर कीचड़ और मुरझाए हुए पत्ते तैर रहे हैं। वह सोचने लगता है, यह जल तो पीने योग्य ही नहीं है, भगवान बुद्ध इसे कैसे ग्रहण करेंगे। इसलिए जल लिए बिना ही वह वापस लौट आता है और सारी कथा भगवान बुद्ध को बता देता है। गुरु को वैसे बताने पर वह गुरु शांत हो जाते हैं और कुछ देर बाद फिर उसी नए शिष्य को कहते हैं कि पुत्र, जाकर उसी सरोवर से जल ले आओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। अब क्या था, भगवान बुद्ध अर्थात गुरु ने आदेश जो दिया था, उनके आज्ञा तो पालन करना ही था। वह चल निकला उसी सरोवर की ओर। सरोवर के पास पहुंचते पहुंचते वह सोचने लगा कि भगवान बुद्ध उस जल को कैसे ग्रहण करेंगे। वह जल तो सच में बहुत गंदा है। लेकिन वह जाकर क्या देखता है, जल बिल्कुल शांत, स्वच्छ, निर्मल और शीतल हो चुका है। वह आश्चर्यचकित हो जाता है। जैसे ही वह जल को देखता है, वह झट से जल को भरता है और वापस लौट आता है। उन्हें मटके को थमाते हुए सोच में पड़ा रहता है। तभी भगवान बुद्ध उससे प्रश्न करते हैं, तुम्हें कौन सी चिंता सताई जा रही है।
वह उत्तर देता है कि भगवान बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मैंने जब पहले देखा तो जल गंदगी से भरा हुआ था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही जल कैसे स्वच्छ और निर्मल हो गया। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि बेटा, जब तुम पहले गए थे तो जंगली जानवर उसमें उधम मचा रहे थे, इसलिए गंदगी ऊपरी सतह पर आ गई थी। लेकिन थोड़ा सब्र करने पर, प्रतीक्षा करने पर, समय की प्रतीक्षा करने पर वह गंदगी नीचे भूमि की सतह पर बैठ गई। यही स्थिति हमारे जीवन में होती है, हमारी मानसिक स्थिति की होती है। जब जीवन की कठिनाइयाँ और भागदौड़ होती है तो हमारे मन की स्थिति में भी बहुत सी उथल पुथल मच जाती है, और मन के उथल पुथल मचने पर हम जीवन में बहुत गलत निर्णय ले जाते हैं। लेकिन अगर हम उस बुरी स्थितियों में शांत मन से विचार करें, उन्हें कुछ समय के लिए हालातों पर छोड़ दें, तो उस जल में गंदगी की भांति हमारे मन में उठने वाले विकार, दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, घृणा की भावनाएं, क्रोध की भावनाएं बिल्कुल नीचे उस गंदगी की तरह बैठ जाएंगी और हम जीवन के सही निर्णय ले पाएंगे। अन्यथा वह लिए गए गलत निर्णय न केवल हमारे लिए, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होंगे। इसलिए जब भी बुरी स्थितियां आए तो शांत मन से विचार करना, उस समय निर्णय मत लेना। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय बहुत ही हानिकारक होते हैं, जबकि सोच समझकर शांत मन से लिए गए निर्णय हमारे आसपास और हमारे लिए बहुत ही सफल सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए जब भी बुरा समय आए तो शांत मन से, धैर्य से उसकी समय को बीत जाने की प्रतीक्षा कीजिए और निर्णय लीजिए। अब वह बुरा इंसान, अब वह गरीब इंसान समझ चुका था कि वह समस्या को तो समझ ही नहीं पाया। वह समस्या से भागना चाहता था, उससे निपटना नहीं। अब वह समझ गया उस गुरु के आदेश को और वापस घर की ओर लौट चला, क्योंकि उसने जल्दबाजी में निर्णय जो लिया था। इसलिए हमें यह जान ही लेना चाहिए कि सूरज की पहली किरण देती है हमें संदेश, धैर्य रखो जीवन में तो बदल जाए परिवेश, बदल जाए हमारे परिवेश। ओम शांति।